तो बड़ी खबर ना सिर्फ मैच था जो कि आज धुल गया, मतलब कि कल रिजर्व डे होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस मैच के दौरान अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराह हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी बुलाया गया था और एक मीटिंग, एक तरह से मीटिंग भी होनी थी कि एशिया कप का क्या करें। तो फिलहाल खबर यह है कि इस मीटिंग में भारत की तरफ से 2 स्टेक होल्डर थे, एक खुद बीसीसीआई और एक शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ। सो जय शाह की 2 हैट्स थी और एक हैट जो कि बीसीसीआई है ने यह बताया है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को, एशियन क्रिकेट बोर्ड्स को, कि बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में, फेवर में नहीं है। यह बड़ी खबर फिलहाल निकल कर आई है कि जो खबरें आ रही थी कि जी बीसीसीआई ने हाँ कर दी है, वो गलत थी। बीसीसीआई की हैट ने यह बताया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी मेंबर्स को जो यहां पर आए थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल की फेवर में नहीं है। अब सवाल यह है राहुल कि आगे क्या एशिया कप बचाया जा सकता है? अगर बचाया जा सकता है तो कैसे बचाया जा सकता है? तो मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते या फिर इस कमिंग दिस वीक, अब हफ्ता शुरू ही हो गया, खैर एक आध हफ्ते में आपके पास एसीसी की मीटिंग होगी। उसमें ये बात वहाँ रखी जाएगी, क्योंकि जैसे आपने साफ तौर पे ये बात क्लियर कर दी है कि जो आज कन्वे किया है वो बीसीसीआई ने या फिर जय शाह ने बतौर बीसीसीआई सेक्रेटरी कन्वे किया है कि हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। उसके बाद ये बात एसीसी के सामने रखी जाएगी। वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपका मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कहना है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकलौता ऐसा बोर्ड था जो इस आईपीएल फाइनल के लिए इनवाइटेड नहीं था। नेपाल आपकी वो छठा नेशन है जो एशिया कप के लिए जिसने क्वालिफाई किया है। बाकी के 4 नेशंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे इस आईपीएल फाइनल के लिए, आईपीएल फाइनल, और वहीं पे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द आईपीएल ये बात डिस्कस भी हुई है और कन्वे भी गई है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलता है? बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि जय शाह जो हैं वो एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो वो डिसीजन ले सकते हैं, वो बोल दे भाई नहीं जाना। आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी इशूज है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। पर एक चीज ये भी है कि भाई आईसीसी इवेंट्स के लिए, और अगर आप एशिया कप को भी अगर आप आईसीसी इवेंट के ही किसी के ब्लॉक में डाल लें, या फिर आप ये कहें कि भाई वो भी एक आईसीसी इवेंट का ही पार्ट है मल्टी ने, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो देखना होगा कि वहां पर क्या डिसीजन लिया जाता है। मुझे लगता है कि बड़ी बात यह है कि देखिए, ये हकीकत है, आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों इतना रिटेलिएट किया था। ये हकीकत है कि 2008 के बाद से ना पाकिस्तान ना इंडिया में एशिया कप हुआ, जब से दोनों मुल्कों के बीच, क्रिकेट बोर्ड्स नहीं, मुल्कों के बीच रिश्ते जो हैं इस तरह के हो गए थे। इंडिया को 2018 में होस्ट करना था, जो उन्होंने दुबई में किया। अब इंडिया कहता है कि उसी तरह से पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल कंट्री में होस्ट करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि एक हाइब्रिड मॉडल हमने बनाया है जहां पर हम कुछ 4 मैच हम पाकिस्तान में कराएंगे, जिसमें इंडिया नहीं आएगा, बाकी टीमें आएंगी, और फिर हम एज इट इज उस कारवां को उठा के सेकंड कंट्री चले जाएंगे, जो वो दुबई चाहते हैं। शायद श्रीलंका की बात हो रही थी इस तरफ से। तो उसमें मुझे लगता है कि एक वर्केबल फॉर्मूला निकाला जा सकता था, लेकिन शायद, और ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया या फिर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी समझना होगा कि जब आप एक फॉर्मूला देते हैं तो आप इंतजार करते हैं सामने वाले को गुड फेथ में उसको जवाब देने के लिए। बट आई थिंक उसके बाद इतना कुछ हो गया। नजम सेठी ने यह भी कह दिया कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप हम बांग्लादेश में खेलेंगे। टेक्निकली आप आज कहते हो कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो हमारा एशिया कप का, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश जाओगे? विच इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगा, और वहां से 3-4-5 दिन से हर रोज सुबह शाम दोपहर कोई ना कोई खबर आ जाती है। वहां के कुछ मीडिया जो आई डोंट नो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि नहीं है, जो सोशल मीडिया पे वो जय शाह को टैग भी करते हैं और कभी कुछ बोल देते हैं। सो इससे क्या होता है, जो आपके रिश्तों में तलकी थी, जो कि शायद टू एन एक्सटेंट एक ऐसे फॉर्मूला पे अराइव कर जाते जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रह जाती, एशिया कप भी हो जाता। अब आई थिंक उन्होंने वो कार्ड गलत खेल दिया, और बार बार हर रोज 1-2 दिन पहले तो ये खबर आई थी वहां से कि जी बीसीसीआई ने हाँ कर दी है,
बीसीसीआई ने हाँ कर दी है, हमें मंजूर है, लेकिन आज ये सो द पॉइंट इज आई थिंक वहां से बयानबाजी इतनी हो गई कि शायद वो तलखी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। यह भी हकीकत है कि जय शाह चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, ही हैज टू सेव द एशिया कप, उनको एशिया कप को बचाना होगा भाई। वो भी नहीं चाहेंगे कि एक वक्त के बाद लोग कहें कि जी आप थे एसीसी चीफ जब एशिया कप कैंसिल हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल टूट गया, तो ही वुड नेवर वांट दैट टू हैपन। बट द फैक्ट इज कि अब गाड़ी फंस गई है वो हाइब्रिड मॉडल पे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल उस मीटिंग में कन्विंस करा पाएगा? एंड आई थिंक ऐसा तो नहीं मेरा मानना राहुल कि अगर बाकी बोर्ड्स अगर कहेंगे कि चलिए हाइब्रिड मॉडल पे खेलते हैं, सो कैन द एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ रूल दैट आउट कि नहीं ऐसा नहीं होगा? एशियन नहीं, आई थिंक वही आप जो एक मिडिल पाथ आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि देखिए वो यूनिलैटरली कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं। जब पाकिस्तान ये कह सकता है कि हम नहीं आएंगे एशिया कप आपके यहाँ, हम नहीं खेलेंगे, अगर आप ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करते तो हम एशिया कप का पार्ट नहीं होंगे। बीसीसीआई भी कर सकता है, जय शाह इन हिज कैपेसिटी एज बोर्ड सेक्रेटरी वो ये भी कर सकते हैं, पर जय शाह के लिए ये भी देखना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो संभाल रहे हैं, वो जैसा आपने कहा वो भी नहीं चाहेंगे। अब सिचुएशन कहां है, देखिए फंस आप कहां गए हैं कि पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई चित भी मेरी और पट भी मेरी। नहीं, उसमें एक और चीज आई ना, जब उन्होंने आप ही के इंटरव्यू में बोला था, जैसे नजम सेठी साहब ने बोला था कि 4 मैच पाकिस्तान में हो जिसमें इंडिया नहीं आए और उसके बाद बाकी मैचेस थर्ड कंट्री में, और मुझे भी लगा था कि वो बड़ा वाजिब, बिल्कुल बड़ा रीजनेबल और बड़ा वर्केबल फॉर्मूला था। लेकिन आप पिछले 3-4 दिन से देखें ये आ गया उसके साथ अब राइडर सुपर 4 के जी सुपर 4 के 2 मैच भी पाकिस्तान में होंगे। सो बैक एंड फोर्थ आप 4 मैच पाकिस्तान में कराएंगे, उसके बाद टूर्नामेंट कहीं और रह जाएंगे, बट फिर एक काम करेंगे 2 सुपर 4 के मैच खेले फिर पाकिस्तान आएंगे। आई थिंक जो आज बीसीसीआई को ऑब्जेक्शन वो उस फॉर्मूला को लेकर है। मेरा भी मानना है कि जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, अगर वो उस इंटायरिटी में जो पहला फॉर्मूला था शायद बात हो सकती थी, बट इस दरमियान जैसे मैंने कहा वर्बल वॉलीज इतनी ज्यादा हो गई हैं जी, बातचीत इतनी ज्यादा हो गई है, वन वे बातचीत इतनी ज्यादा हो गई, थ्रेट्स इतने ज्यादा हो गए कि जी हम नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब उस मीटिंग में पाकिस्तान विल हैव टू डू द कन्विंसिंग। और दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा, देखिए 6 बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो फिर भी एक बड़ी एंटिटी, एक बड़ी एंटिटी है। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कुछ बोर्ड्स को उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जो स्पोर्ट्स तक पर ही नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर इस बार हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो भी जाता है, पहले तो आप एशिया कप पाकिस्तान में होस्ट नहीं कर रहे हो, उससे हम खफा हैं, अगर आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर भी लेते हैं आप पीसीबी वाला, तो हम क्या करेंगे, हम जो इस साल आपका वर्ल्ड कप है उसमें हम भी आईसीसी को बोलेंगे कि हमें भी जो अपने मैचेस हैं वो किसी और कंट्री खिलाइए। और वो कंट्री उन्होंने कौन सी बोली थी, बांग्लादेश। तो मुझे लगता है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी तरफ लें। अगर आप मुझसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को छोड़ के बाकी किसी भी बोर्ड को जो फॉर्मूला नजम सेठी ने दिया है कि आप आइए, आप 4 मैचेस हमारे यहां खेलिए, उसके बाद आप चले जाइए, वो किसी भी बोर्ड को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि टेक्निकली जो इंडिया को ऑब्जेक्शन रही है राहुल, उसमें इंडिया को भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया की टीम वहां नहीं जा रही है, टूर्नामेंट वहां पर नहीं हो रहा है, और 4 मैच हुए उसके बाद आप कहीं और चले गए, वो वहां तक वाजिब था। बट अब जो नई बात आ रही है कि सुपर 4 के भी 2 मैच पाकिस्तान में जाएंगे, वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाएगा। ये बहाना कहें या जो मर्जी कहें, एक रीजन कहें, बट ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया है। अब बात वही हो जाती है, तो जहां पे आप अपने बोर्ड को आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक बोर्ड को, अब देखिए आप यूएई का भी बोल रहे हैं, हालांकि यूएई इस एशिया कप में नहीं है। अगर ये 6 नेशन का टूर्नामेंट है, 6 नेशन टूर्नामेंट, उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और आपका नेपाल, जिन्होंने क्वालिफाई किया, ये 6 कंट्रीज हैं। सुपर 4 यानी इंडिया को आप हटा दीजिए, इंडिया नहीं जा रही है,
पाकिस्तान होस्ट है, तो ये 4 1 से 17 सितंबर के बीच ये टूर्नामेंट एज ऑफ नाउ शेड्यूल्ड है। बट जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आज ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस आईपीएल फाइनल जो अब रीशेड्यूल हो चुका है, उसमें यहाँ पे ये बोर्ड्स के चीफ जो हैं वो मिले थे और भारत ने कहीं ना कहीं ये बात कन्वे कर दी है कि ये हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर नहीं है। अब इसका अगला स्टेप ये होता है कि अब एसीसी की मीटिंग बुलाई जाएगी जो अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद होगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है अगले हफ्ते है, उसके लिए बीसीसीआई सेक्रेटरी विल ट्रैवल, वहीं पर वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान होना है अलॉन्ग विद द आईसीसी। उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल या फिर एशिया कप का डिसीजन होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। सो जो कहा जा रहा था पिछले 20 दिन से कि आज डिसाइड, कल डिसाइड, दोपहर को डिसाइड, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने ऑडियंस को शायद अपील करने के लिए किया जा रहा था उस तरफ से। अब फिर वही बात आ गई है, कभी कभी आपको अगर अपना काम करवाना है, आपको अपनी बात मनवानी है, तो चुप रह के भी मनवाई जा सकती है। एंड आई थिंक उन्होंने शायद अपनी तरफ से ये सोचा कि इतना प्रेशर बीसीसीआई पे या जय शाह पे डाल दें कि आप बीसीसीआई भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी हैं, अब आप बच के दिखाइए। बट आई थिंक मुझे लगता है कि 4 हाइब्रिड मैचों के अलावा सुपर 4 भी हो और रेवेन्यू को लेकर भी कुछ पेंच है, आई थिंक वो सॉर्ट आउट होगा। मुझे अभी भी लगता है कि एशिया कप होगा, एशिया कप होगा, कैसे होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और तफसील इस स्टोरी पे, क्योंकि ये डेवलप हो रही है स्टोरी, इसमें और रिएक्शंस भी आएंगे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, वो भी रिएक्शंस आएंगे, लेकिन वो रिएक्शन